हेलो स्टूडेंट, आप सभी का चेतन मैथ्स क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का गणित। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको लगातार मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, लगातार कक्षा कौन सा क्लास को कक्षा 11वीं का गणित है, कक्षा 11वीं का गणित पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो गणित जब पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अब जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको सबसे पहले उस फार्मूला के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे कि 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फार्मूला जो अभी यूज होने वाला है। सेकंड आपका कौन सा है, 10a माइनस बी, और 10a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। इस टाइप के सवाल को आपको नेवी एंड एनडीए में पूछा जाता है और एयरफोर्स में। ओके, तो आपका जो आपका एनडीए हो गया, आपकी 11th क्लास हो गया, तो यहाँ से आपको मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप ट्रिग्नोमेट्री के अधिकतर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे अपन को क्या करना होता है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x की घात 2। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको इस सवाल को बनाने के लिए आपको 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको 10a प्लस बी का फार्मूला याद है तो वो क्या होता है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। उसी प्रकार 10a माइनस बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग गया और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मतलब 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। तो ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलो आइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से बनाऊंगा इसको। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो लिखो यहाँ पे 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट लग रहा होगा, कुछ अलग नहीं, थोड़ा सेम ही मान के चलो। देखो ये a के बराबर मान लो, इसको b के बराबर मान लो, तो आपका 10a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। और यहाँ पे आपका देखो 10a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है। तो देखो ये a हो गया और ये b हो गया, तो 10a माइनस बी का फार्मूला बना कि नहीं बनाना। तो चलो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि देखो 10a प्लस बी मतलब 10a, और a के रूप में हमारे पास क्या है, पाई बाई 4 प्लस 10b प्लस 10b, और 10b का फार्मूला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मान x दिया है। फिर लिखो नीचे में 1 माइनस 10a, फिर a का वैल्यू देखो हमारे पास कितना है, पाई बाई 4। फिर यहाँ पे देखा जाए 10b, फिर 10 लिखो और b का वैल्यू हमारे पास कितना है, देखा जाए तो x है। ठीक है, तो ये हो गया आपको ऊपर वाला। अब उसी प्रकार नीचे वाला देखना है, तो नीचे वाला देखा जाए तो 10a माइनस बी के रूप में है। तो 10a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 10a, a के रूप में हमारे पास क्या है, पाई बाई 4 माइनस 10, b मतलब x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन लोग, 1 प्लस 10। देखो 10a आगे, फिर तो 10a मतलब पाई बाई 4, और 10 ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो 10 पाई बाई 4 मतलब क्या होता है, 45 अंश होता है। पाई बाई 4 मतलब क्या होता है, 45 अंश होता है। ओके,
तो यहाँ पे आपको जो 45 अंश बना, मतलब पाई का मान क्या होता है, हमेशा 180 अंश होता है। जब उसको 4 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 45 अंश मिलेगा। ओके ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस π/4 का मान क्या होता है, 10 π/4 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 π/4 को अंश में बदलूंगा तो 45 अंश मिलेगा, प्लस 10x 1 माइनस, फिर π/4 की जगह क्या रखेंगे अपन लोग, 45 अंश रखेंगे, फिर 10x मिल जाएगा, फिर 10 π/4 दिख रहा होगा यहाँ पे, फिर इसके जगह क्या रखेंगे अपन लोग, 10 45 अंश माइनस 10x रखेंगे, 1 प्लस 10 45, फिर देखो यहाँ पे 10 45 π/4 की जगह फिर 45 अंश रखेंगे, फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 10x मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलो और आगे स्टार्ट करते हैं। ओ गोली रुकना। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखो मान रखना है। क्या रखना है, मान रखना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप लिखोगे क्वेश्चन को, 10 π/4 प्लस x 10 π/4 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो मिला है, जहाँ जहाँ आपको 10 45 दिख रहा है, और 10 45 का वैल्यू अपन लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो जहाँ भी आपको 10 45 दिखे वहाँ पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो देखो 10 45, तो 10 45 की जगह 1 रखेंगे, प्लस से लिखो प्लस 10x से मिल जाएगा। उसके बाद देखो नीचे वाला, जस्ट नीचे वाला, तो 1 माइनस 10 45 की जगह 1 रखेंगे, तो 1 × 10x से करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 10x ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या करते हैं, जो 10 45 का मान, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे अपन लोग, 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 10x से मिल जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो 1 प्लस 10 45 10x, फिर 45 की जगह अपन लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 10x से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कुछ ये a/b c/d के रूप में दिख रहा है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो a/b c/d होता है उसका फार्मूला क्या होता है। देखो a/b d/c। ठीक है, मतलब जो d वैल्यू है सबसे ऊपर में चला जाता है और गुना वाला चिन्ह लग जाता है, और जो c है b के नीचे जस्ट आ जाता है। ठीक है, मतलब वो हर की देखो, जो आपका अंश में रहता है वो हर में बदल जाता है, जो आपका हर में रहता है अंश, जो नहीं सॉरी, जो आपका अंश में रहता है वो आपका हर में बदल गया, और जो आपका हर में रहता है वो अंश में बदल गया। ठीक है, तो इस फार्मूला के तहत देखा जाए तो देखो a/b में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब ये a और b के रूप में है, तो 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। ठीक है, फिर क्या करेंगे, गुना d यहाँ पे क्या लिखे d, तो d का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 प्लस 10x अपॉन c का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 माइनस 10x। ठीक है, अब देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10x की घात 2 लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो हमेशा याद रखना, जब आपका a गुना a करते तो a की घात 2 मिलता है। उसी प्रकार इस पूरे को देखो सेम है, दोनों सेम है, तो a गुना मतलब 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10x करूँगा क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 10x की घात 2 मिल जाएगा। उसी प्रकार नीचे में 1 माइनस 10x और क्या है 1 माइनस 10x से जब दोनों का गुना करूँगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 10x की घात 2। आ गया समझ में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 10 π/4 प्लस x, फिर इसको एक बार लिखो, और 10 π/4 माइनस x। ठीक है, अब देखो इसमें भी घात है और इसमें भी घात है। एक फार्मूला होता है a की घात 2 बटा b की घात 2, तो क्या लिख सकते हैं, a/b की घात 2। ठीक है, तो मतलब इसको एक साथ a/b के रूप में बना के उस पूरे का घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखो 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x की घात
अब यहाँ के जो दोनों है इस घात पे चढ़ जाएगा, फिर से पुनः खोलेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है आपका मोस्ट टाइप की क्वेश्चन, इसको और पूछा भी जाना है, ठीक है, और इसको पूछा भी गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा ही जाना तय है। ओके, तो आपको बताऊंगी इसके अगले वीडियो में इससे भी और आपको मोस्ट टाइप की क्वेश्चन। ओके, और ये आपका सवाल में और आपकी इसको पेपर में पूछा भी जाएगा। ओके, तो ये रहा आपके 11th क्लास का गणित।